10th क्लास में 3rd डिवीजन से पास, 12th क्लास में फेल। पिता का सर हमेशा बेटे के फेलियर की वजह से झुका रहता और बेटा सिर्फ एक गाना गुनगुनाता रहता। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पढ़ाई जिस बच्चे के बस की बात नहीं थी, सिविल सर्विस के एग्जाम में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 बार फेल। फिर कैसे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम क्रैक करके डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बन गया। हर किसी के पास मोटिवेशन का अलग अलग मोटिव होता है। इस कहानी में मोटिवेशन की वजह थी पिता का अपमान, जिसने इतने बड़े फेलियर इंसान को सक्सेसफुल बनाया। सुजीत वाजपेयी की लाइफ की रियल स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई है जिनकी उम्मीद कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। उनकी उस बुझती उम्मीद को मैंने आग देने की छोटी सी कोशिश करी है। सुजीत वाजपेयी को पढ़ाई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई करना उनके लिए तो एक बहुत बड़ा बोझ था। 10th क्लास उन्होंने जैसे तैसे 3rd डिवीजन से पास किया। 3rd डिवीजन, सोच सकते हो आप कितने परसेंटेज आए होंगे। उन्हें लगा आज तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन घर वालों को हैरानियत थी कि कम से कम ये पास तो हो गया, बस इतना काफी है। लेकिन 12th क्लास में सुजीत फेल हो गए और उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया, ये बोलकर कि हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। अब पिता के लिए सुजीत को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया। कोई भी स्कूल सुजीत को एडमिशन नहीं दे रहा था, परंतु जैसे तैसे करके 12th क्लास में एडमिशन हो गया। मगर सुजीत बड़ी मुश्किल से 12th में सिर्फ 54% ला पाए और पिता से आगे की पढ़ाई नहीं करने का आग्रह किया। पर पिता ने कहा कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, फिर जो चाहे वो कर लेना। पिता की बात मानकर सुजीत ने एमबीए में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे सुजीत एमबीए के दौरान पढ़ाई में थोड़ा सीरियस होने लगे और फर्स्ट टाइम उन्होंने 1st डिवीजन से एग्जाम पास किया। यहाँ तक कि टॉपर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गए। जो उम्मीद और हिम्मत सुजीत को अपने ऊपर कभी नहीं थी, वो अब कहीं से थोड़ी थोड़ी उनके अंदर आने लगी, जिस वजह से उन्होंने यूपी का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा और यही नहीं बल्कि रिटन भी क्लियर किया। लेकिन फिजिकल में वो रह गए। एक दिन सुजीत अपने पिता के साथ किसी आर्मी रिटायर्ड कर्नल अंकल के वहां गए। अंकल ने पूछा क्या कर रहे हो? सुजीत ने यूं ही बोल दिया कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी उस अंकल ने पिता की तरफ एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान से देखा और कहा, ये लड़का सिविल सर्विस कर पाएगा जिसका अभी तक का रिकॉर्ड बहुत खराब है और यहाँ तक कि 12th में ये एक बार फेल भी हो गया। उसके बाद अंकल ने सुजीत से उसकी उम्र पूछी। सुजीत ने कहा 27 वर्ष। इस बात पर फिर से अंकल ने तंज कसते हुए कहा, इतनी उम्र में तो हम आर्मी में कहां से कहां पहुंच जाते और तुम अभी तक क्या सो रहे थे? कोई बात नहीं, अपना प्रिपरेशन करो और जब तुमसे कुछ ना हो पाएगा तो मेरे पास आना, कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब लगा दूंगा। वो जो पल था, वो पल उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक्चुअल में उस दिन उनकी नहीं, उनकी पिता की इंसल्ट हुई थी। उनकी परवरिश पर ना पूछे गए कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अब सुजीत को बोल के नहीं कुछ करके देना था। अब सवाल सुजीत के पुरुषार्थ पर था जो उन्हें सिद्ध करके दिखाना था। लेकिन अभी भी दिमाग के किसी कोने में कहीं ना कहीं वही गाना चल रहा था, पापा कहते बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अगर गिलास में पानी की एक एक बूंद डालें तो कभी ना कभी गिलास भर ही जाता है, पर जब एक ऐसी आखिरी पानी की बूंद गिलास में गिरती है तब पानी गिलास से छलक जाता है। उस दिन जिल्लत और बेइज्जती से वो गिलास भरकर छलक गया। कर्नल की इनडायरेक्ट बातों ने बहुत कुछ कहा जिसने सुजीत को झकझोर के रख दिया और उस दिन सुजीत अपने सामने अपने पिता का सर नीचे होते हुए नहीं देख पाए। होंठ हमने सील लिए तो लोगों की हिम्मत बढ़ गई, जवाब न देने की आदत मजबूरी बन गई। अब जमाने सवाल नहीं आग उगलते हैं, पर मैं भी समुंदर हूँ, सारे जहान की आग अपने अंदर ले लूंगा, मगर अब पिता का सर ऊंचा करके रहूंगा। आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, तो यहाँ तो अपने जन्मदाता अपने पिता के अपमान की बात थी, भला कोई कैसे बर्दाश्त कर पाता। सुजीत वाजपेयी से भी बर्दाश्त नहीं हुई और फिर जो पढ़ाई उनके लिए बोझ थी, पिता के अपमान की वजह से वो उस बोझ को ढोने की कोशिश में लग गए। उस दिन उन्होंने प्रण लिया कि अब तो पढ़ाई करनी ही है, सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना ही करना है। देखता हूँ आखिर ये पढ़ाई मुझसे कैसे नहीं होती। फिर क्या था, दिन रात पढ़ने में लग गए। संकल्प तो जोश जोश में ले लिया, लेकिन उसे पूरा करना इतना आसान नहीं था। कोई मूवी नहीं चल रही थी कि डायलॉग मारा, प्रण लिया और बन गए ऑफिसर।
असली लाइफ थी और लाइफ हमेशा डिफिकल्ट होती है। अब सुजीत ने एग्जाम देना शुरू कर दिया। 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार फेल हो गए। मेन एग्जाम तो छोड़ो, प्री भी पास नहीं किया। अब वो कंफ्यूज और डिप्रेस होने लगे, मगर जानते थे कि रास्ता आसान नहीं है। सिविल सर्विस का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं। अब 2015 में उन्होंने यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा और एग्जाम की तैयारी में लग गए। 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार एग्जाम दिया गया, लेकिन फिर से सुजीत फेल हो गए। 5 बार फेल होने के बावजूद सुजीत के पिता ने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं पूछा। पिता का कुछ ना कहना, कोई ताने ना मानना शायद सुजीत को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाए रखता था। एक तरफ पिता का खामोश होकर अपने बच्चे को सपोर्ट करना और दूसरी तरफ दुनिया जिन्हें सबसे ज्यादा चुल मची रहती है दूसरों के बारे में जानने की और ताने मारने की। लोगों की वही मजाक उड़ाने वाली हंसी और ये बोलना, अभी तक प्रिपरेशन चल रही है। अरे तुम्हें क्या फिक्र, तुम तो इकलौते बेटे हो, तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, तुम तो बैठ के खाओ। सभी बातों को इग्नोर करना जो कि एक आम इंसान के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो इतने बार फेल हुआ हो। पर सुजीत को याद था तो सिर्फ वो अपमान जो उनके पिता का उनके सामने हुआ था, और अभी भी लोग कहीं ना कहीं कर ही रहे थे। अब आया साल 2016 और पहली बार सुजीत का प्री क्लियर हुआ। अब खुशी भी थी और कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जाग उठी, शायद मैं भी ऑफिसर बन सकता हूँ। लेकिन किस्मत धोखा दे गई और सुजीत को अचानक पेट में स्टोन का पेन होने लगा, जिस वजह से एग्जाम खराब हो गया और सुजीत फेल हो गए। अब हद से भी ज्यादा हद पार हो गई, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। सुजीत की हिम्मत के लिए वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है, क्योंकि इतनी हिम्मत तो शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। अब आया साल 2018। सुजीत का प्री क्लियर हो गया, लेकिन फिर से मेन एग्जाम के वक्त उन्हें हाई फीवर हो गया। मगर इस बार सुजीत ने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। और उसी फीवर की हालत में वो एग्जाम देने गए और रिजल्ट का वेट करने लगे। लेकिन मुसीबतें तो सुजीत के पीछे हाथ धो के पड़ गई। रिजल्ट डिले हो गया, क्योंकि 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना आ गया था। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सुजीत ने मेन क्लियर कर लिया और अब पहली बार उन्हें इंटरव्यू अटेम्प्ट करना था। इंटरव्यू में पहुंचकर उन्होंने पाया कि वहां एक से एक धुरंधर बैठे थे, मगर सुजीत ने भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस और सच्चाई के साथ इंटरव्यू दिया। सुजीत का कहना था कि इंटरव्यू में जो सबसे टफ क्वेश्चन लगा वो था जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि अब तक क्या कर रहे थे, इतने साल क्या किया। इसका जवाब बहुत ही मुश्किलों से भरा था, क्योंकि वो इतने साल सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर रहे थे। उन्हें ये लफ्ज बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये तैयारी शब्द उन्होंने इतनी बार लोगों से मजाक में सुन लिया था कि अब वो शब्द उनके लिए एक तमाचे के समान हो गया था। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, पार्टी शादी अटेंड करना बंद कर दिया था। कहीं वो बाहर जाएं और लोग मजाक उड़ाते हुए पूछेंगे, और भाई तैयारी कैसी चल रही है। कई रिश्तेदारों का तो यहाँ तक कहना था कि जिनका होना होता है उनका बहुत पहले हो जाता है, ये तो इधर उधर घूमते ही टाइम पास करते हैं। असफलता की इतनी लंबी कतार ने सुजीत और उनके पिता की आवाज बंद कर दी थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। असफलता के वक्त सवाल बहुत होते हैं, लेकिन उन सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता है, सफलता, जिसके लिए वक्त और कड़ी मेहनत लगती है। फिर सही वक्त आने पर उन सभी लोगों को उनके जवाब बिना बोले उन्हें मिल जाते हैं। बस सुजीत भी उस वक्त का और उस जवाब का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सुजीत ने इंटरव्यू में किसी झूठ का सहारा नहीं लिया और कॉन्फिडेंस के साथ सच बताया कि इतने साल में प्रिपरेशन कर रहा था। और आखिरकार इस बार सुजीत की मेहनत ने उनका साथ दिया और फाइनली वो एक ऑफिसर बन गए। किस्मत के भरोसे तो वो कभी सिलेक्ट हुए ही नहीं, लेकिन मेहनत के दम पर एक सक्सेसफुल ऑफिसर बन गए। और फिर सुजीत के दिमाग में वही गाना चल रहा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और इस बार सुजीत वाजपेयी ने सचमुच में अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। लोगों को जो बेवजह सवाल पूछने की चुल मची रहती थी, अब वो खामोश हो गए। अब सुजीत को कर्नल अंकल के पास वापस जॉब मांगने के लिए नहीं जाना पड़ा। और तो और जिस स्कूल ने उन्हें ये कहा था कि इस बच्चे के यहाँ पढ़ने से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, अब उसी स्कूल ने सुजीत को पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपने स्कूल में इनवाइट किया और कहा कि आप आके हमारे स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करें। आज जब उन्हें कोई कहता है कि आप तो इतने बड़े ऑफिसर हो, आप पक्का पढ़ाई में बेस्ट होंगे, तो इस बात पर सुजीत सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में हार्डवर्क के साथ डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। सक्सेस मिलने में वक्त जरूर लगता है, पर फाइनली आपकी मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। देहु शिवा वर मोहे, शुक्र मनते कबू न टरू,
न डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो दोस्तों ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए हौसलों के साथ। तब तक मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।